नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रशासनिक रोक के चलते दशहरा मैदान में रावण का नहीं हुआ दहन, वहीं पुरुषार्थी समाज ने दशहरा मैदान में सुंदरकांड का किया आयोजन। 20 दिनों तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान रहेगा जारी, इसके बावजूद भी मिलावटखोर कर रहे हैं मिठाई का रंग फीका। जिलावार पार्षद चुनाव में निर्दलीयों ने बढ़ाई पार्टियों की चिंता, वहीं कांग्रेस के कई निर्विरोध प्रत्याशी चुने जाने पर कांग्रेस में खुशी की लहर। शस्त्र पूजा व पथ संचलन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया शक्ति संचय पर्व। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस बार पथ संचलन में दिखे कम स्वयंसेवक। अब खबरें विस्तार से। दीपावली की तैयारियों के साथ ही अलवर जिले से जुड़े मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर मिठाइयों के बनाने का दौर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते दूध की मांग भी बढ़ गई है। साथ ही अलवर से जुड़ा कलाकंद खास तौर पर अधिकांश दुकानों में बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह पूर्व में जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मिलावट के कई प्रकरण जिले में सामने आए हैं, उसे देखते हुए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों का दौर रुक गया है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से सरकार द्वारा 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी अलवर जिले में चलाया जा रहा है। इस दौरान उन दुकानों पर अलवर जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से जुड़ी 3 टीमों द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है, जिन पर ग्राहकों की बड़ी संख्या देखने को अक्सर मिल रही है, जिसकी जानकारी देते हुए अलवर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश कुमार बैरवा ने बताया कि प्रशासन द्वारा त्योहारों पर मिलावटी खाद्य सामग्री रोकथाम के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 20 दिनों तक मिठाई से जुड़ी तमाम दुकानों पर सैंपल भरने की कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान मिलावटी चीजें मिलने पर दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए फूड लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान राज्य सरकार की साइड से स्टार्ट किया गया है, उसमें 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें CMHO साहब के द्वारा 3 टीम गठित की गई हैं। 3 टीम में एक में डॉक्टर पूरणमल मीना है, एक में डॉक्टर अनुराग तंवर है, एक में डॉक्टर अरुण मित्तल हैं और FSO जो हैं जो हारून जी हैं, आसमदीन जी हैं, इनके नेतृत्व में ही पूरे जिले भर में 20 दिन के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए हम रैंडमली खुद से जगह जगह जाके सैंपल को लिया जाएगा और विशेषकर जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है वहां से सैंपल रैंडमली पिक किए जाएंगे। CMHO कंट्रोल रूम के जो नंबर हैं 0144 2 340 145 पर यदि मिलावट संबंधी कोई भी शिकायत हो तो इस पे 24/7 आप फोन करके बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलवर शहर के कलाकंद मार्केट से लेकर शहर के मुख्य मिठाई से जुड़ी दुकानों पर इन दिनों तेजी से मिठाई बनाने का दौर जारी है। साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए नियमों की भी जमकर मार्केट से लेकर शहर के मुख्य मिठाई से जुड़ी दुकानों पर इन दिनों तेजी से मिठाई बनाने का दौर जारी है। साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ रही है, जिसके तहत मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बों को भी तोलने से बाज नहीं आ रहे। वहीं दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिठाइयों का कई दिनों पूर्व भी स्टॉक किया जाना मिठाई की क्वालिटी पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसे लेकर भी स्वयं दुकानदार मानते हैं कि यदि जनता सस्ते के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर क्वालिटी की मिठाई भी उपलब्ध हो सकती है। खासा प्रसिद्ध है, लेकिन अब जो हालात है उसको देख के क्या लगता है आपको? आज के हालात को देखते हुए कि आजू बाजू से क्या है कि कलाकंद की सप्लाई हो रही है और वहाँ से बिल्कुल ही गंदा कलाकंद है जो कि अपने अलवर में आजू बाजू अपने और जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है, ये सब जगह अलवर से काफी माल यहाँ से जाता है, बस स्टैंड से बहुत माल जाता है और जगह जगह इसकी सप्लाई हो रही है। अब क्या करें? और एक सबसे बड़ी कमी है, आम कस्टमर को सस्ता चाहिए, आम कस्टमर को सस्ता चाहिए, आम कस्टमर को सस्ता चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि 200 वहां बिक रहा है, 150 वहां बिक रहा है, 50 रुपए किलो वहां बिक रहा है। अब दुकानदार क्या करेगा? अब दुकानदार अभी क्या करेगा? वो बाहर से मंगवा के ही देगा उसको। नाम था कि अलवर का कलाकंद का हर जगह, और जब अब जो स्थिति है मिलावट बहुत ज्यादा मात्रा में नजर आ रही है। कमी क्या फूड विभाग की भी है, जो फूड डिपार्टमेंट है? तो फूड विभाग तो देखो वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, हर जगह पूरी कोशिश और सारे काम अच्छे कर रहा है फूड विभाग तो, लेकिन क्या करे जो ये मिलावट हो रहा है ये तो बाज आते ही नहीं है। इसमें फूड इंस्पेक्टर हो या इनका भी ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो बेचारे अपनी तरफ से
हर मौसम में, हर त्योहार के ऊपर पूरी कोशिश करते हैं। ये भी देखने को मिला है कि बस स्टैंड से जो बसें जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कलाकंद सप्लाई होता है। तो ये रोडवेज प्रशासन द्वारा भी इस पर कहीं ना कहीं उदासीनता है कि आखिर सवारी वाहनों में इस तरह का माल जा रहा है और उन्हें तो उनको तो साहब उनको तो अपने उससे मतलब है, किराए से मतलब है, चाहे उनके लिए कि चाहे उसमें पोटेशियम जाए या कुछ भी जाए, ETC जो भी चाहे, गंद जाए चाहे कितना भी जाए, उनको तो अपने उससे मतलब है, किराए से, ड्राइवर कंडक्टर को तो। कुल मिलाकर देखा और सुना आपने, एक तरफ जहां चिकित्सा प्रशासन फूड विभाग के माध्यम से मिलावटी चीजों पर त्योहारों के दौरान रोकथाम लिए जाने को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदार स्वयं मानते हैं कि अलवर जिले से जुड़े मिठाई विक्रेताओं की क्वालिटी में मिलावट के चलते काफी गिरावट आई है। ऐसे में जब तक स्वयं दुकानदार और जनता जागरूक नहीं होगी, मिलावटी खाद्य सामग्री का दौर रुकने का नाम नहीं लेगा। यह बात सभी को समझने की जरूरत है। जैसे ही कोई त्योहार शुरू होता है, प्रशासन की तरफ से मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, लेकिन मिलावटखोरी का ये दौर जिले में आज भी जारी है। ऐसे में जागरूकता की जरूरत है, न सिर्फ दुकानदार की बल्कि आम जनता की भी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो आम जनता है। तो क्या इस दिवाली पर मिलावट सरकार रोक पाएगी, ये देखने का विषय रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता। अलवर के जाने माने और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट नरेंद्र तिवारी IAS अकेडमी ने अपने कदम शिक्षा की तरफ और बढ़ाते हुए अपने नए प्रतिष्ठान पोथी कलम स्कूल के नाम से चालू किया है। स्कूल के डायरेक्टर नरेंद्र तिवारी ने बताया कि यह स्कूल प्ले ग्रुप से 5वीं कक्षा तक शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों के प्ले एरिया, स्विमिंग पूल और बेहतरीन तरह की सुविधाओं के साथ शिक्षित प्रशिक्षित अध्यापकों व प्रिंसिपल आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें स्कूल की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। राजगढ़ दशहरा महोत्सव समिति के तत्वाधान में प्रताप स्टेडियम में असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर प्रतीकात्मक रावण दहन के साथ श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया। दशहरा महोत्सव समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि इस मौके पर प्रतीकात्मक 11 फुट रावण के पुतले का दहन किया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते दशहरा स्थल पर आमजन का प्रवेश निषेध रहा। कार्यक्रम स्थल पर आतिशबाजी, लाइट व डेकोरेशन नहीं किया गया। इसे लेकर महज औपचारिकताएं पूरी की गई। इससे पूर्व कस्बे के तहसील कार्यालय के सामने से भगवान राम, लक्ष्मण संग हनुमान व सीता वाटिका की आकर्षक झांकी निकाली गई। झांकी को विधायक जौहरीलाल मीणा व SDM केशव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी मुख्य बाजारों से होते हुए प्रताप स्टेडियम पहुंची। वहां भगवान राम ने अहंकार रूपी रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया। वहीं घरों में भी विजयदशमी पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया, मदन लाल शर्मा, प्रदीप शर्मा, खेम सिंह आर्य, मनीष शर्मा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। जी बताएं। धार्मिक एवं पारंपरिक आस्था के हिसाब से दशहरा महोत्सव समिति हर वर्ष 56 वर्षों से यह उत्सव मनाती आ रही है। राजगढ़ में बहुत ही हर्षोल्लास से दशहरा महोत्सव बनता है। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से, गाइडलाइन की वजह से आम जनता को दशहरा स्थल पर वर्जित किया गया है एवं रावण भी कोई प्रतीकात्मक रूप से ही मनाया गया है। इस वर्ष भी माननीय विधायक महोदय एवं उपखंड अधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखाकर पूजा अर्चना करके और शोभा यात्रा को रवाना किया है। राजगढ़ क्षेत्र में पूरे आमजन में यह त्योहार बहुत ही उत्साहजनक मनाया जाता है और सब लोगों में काफी उत्साह है और सुबह से ही आमजन इसी प्रतीक्षा, शोभा यात्रा को देखने की प्रतीक्षा में है और हर वर्ष यह त्योहार मनाया जाता है। ये असत्य पर सत्य की जीत है और यह त्योहार अहंकार रूपी रावण को मारने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। पंचायती चुनाव के चलते सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी ने टपुकड़ा में भाजपा MPS प्रत्याशी नेहा शिबू गोयल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला प्रभारी चौमू, विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक मामन सिंह, पूर्व भिवाड़ी सभापति व भाजपा नेता संदीप दायमा, पूर्व विधायक किशनगढ़ बास, रामहेत यादव, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव, राकेश यादव, मनोज यादव, एडवोकेट दिनेश यादव, प्रत्याशी नेहा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चित्रा शर्मा, कंचन तिवारी सहित अनेक कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या कहेंगे, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह के साथ वोट की अपील करेंगे और क्या आपके जो एजेंडा है वो मुद्दे रहेंगे, बताएं। देखो, मुद्दा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है। हमें भारत की जनता और राजस्थान की जनता के कल्याण का काम करना है, उसके विकास का काम करना है। लेकिन वर्तमान समय में जो कांग्रेस सरकार है उसने 3 साल में राजस्थान में किया क्या है?
वो हिसाब किताब जनता के सामने रखे और जनता से वोट मांग ले। आज गाँव में इतनी बुरी स्थिति है, आज कस्बों में इतनी बुरी स्थिति है और जनता ने पूरा मन बना लिया, पूरा मानस बना लिया, विशेषकर पूरे अलवर की जनता ने, कि जिस प्रकार के अपराधों में वृद्धि इन 3 सालों के अंदर हुई है, पूरी जनता त्रस्त है, पूरी जनता भयभीत अपराधियों से, और निश्चित रूप से आने वाली 20 तारीख को कमल का फूल खिलाएगी और इस कांग्रेस सरकार की नींद खोलने का काम। मेन सी बात करें, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास बताने के आधार पर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखो, विपक्ष में हम हैं तो हमारे पास में संघर्ष है इस बात का कि हम जनता के हक के लिए लड़ते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, व्यक्तिगत हमारा कोई लालच नहीं है। जो जनता के लिए वादा इन लोगों ने किया था, इस सत्ता पर बैठे हैं, वो वादे पूरे करवाने का हम संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार के अपराध राजस्थान में बढ़ रहे हैं, उन अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करे और अपराधों से इस प्रदेश को मुक्ति दिलाए। तो जो विकास के नाम पर वो लोग यहाँ पर वोट मांग कर बैठे थे, उन कामों को पूरा करें। भाई दिनेश जी और इनकी % है। आप जब पेटियां खोलेंगी, जब देख लेना, पूरे अलवर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऐतिहासिक रूप से विजयी होगी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक प्रधान भी बनेंगे और जिला प्रमुख भी बनेगा। ये तय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ने कर चुके हैं। थैंक यू। टपुगड़ा थाना पुलिस ने चुनाव को देखते हुए कस्बे के सदर बाजार, नया बाजार, गोपाली चौक, बस स्टैंड, बाईपास, नूह चौक, झिवाड़ा चौक से फ्लैग मार्च निकाल आम जन को शांतिपूर्वक मतदान का संदेश दिया। माचाड़ी कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतीकात्मक रावण के पुतले का दहन किया गया। कोरोना महामारी के चलते रावण के पुतले का प्रतीकात्मक रूप से दहन किया गया। विजयदशमी के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने मंदिर पर पूजा अर्चना की। माचाड़ी कस्बे के 52 देव मंदिर, नंगेश्वर महाराज, दाऊजी, मस्ताका स्वामी का खोखरा का, बाराही माता, शनि महाराज, मनसा माता, टोड़ी वाले बाबा, हनुमान मंदिर, हट्टी गोपाल, केसुला धाम आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। खैरतल कस्बे के हरसौली रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज का जन्मोत्सव 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरिंद्र प्रेम प्रकाशी ने बताया कि 16 अक्टूबर शनिवार को प्रार्थना, सत्संग, चालीसा पाठ, गुरु प्रार्थना अष्टक, प्रेम प्रकाश ग्रंथों का पाठ आरंभ किया जाएगा। 16 अक्टूबर शनिवार सत्संग, जन्मसाखी पाठ, महाआरती 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक सत्संग, जन्मसाखी पाठ, गुरु प्रार्थना अष्टक व आरती 20 अक्टूबर। बुधवार को प्रार्थना, गुरु प्रार्थना, अष्टक पाठ, पाठों का भोग व कन्या भोज, सत्संग, दीप प्रज्वलित, 56 भोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, केक प्रसाद, भोग प्रसाद वितरण किया जाएगा। चुनावों का घमासान मचा हुआ है। चुनावी दौरे में क्षेत्र का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति आज हर समय बिजी दिखाई दे रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान आज सभी गांवों में बलबीर छिल्लर को बेतहाशा प्यार और आशीर्वाद मिला है, जिसको देखकर वार्ड 49 से जेडीपीएस प्रत्याशी बलबीर छिल्लर के समर्थकों में खासी उत्साह और अपनी जीत सुनिश्चित होने का पूरा विश्वास हो चला है। जिला पार्षद के वार्ड 49 से कांग्रेस पार्टी के ईमानदार, जुझारू, देश प्रेमी और जनता के चहेते व दमदार प्रत्याशी बलबीर छिल्लर का तूफानी जनसंपर्क अभियान जारी है। शुक्रवार को कोट कासिम पंचायत समिति के गांव जिला पार्षद के वार्ड 49 से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार बलबीर छिल्लर का आज इकरोटिया, पहाड़ावास, करवड़, भोजराज का, नीमला का, दाई का, गुनसार, कैरवा, पालपुर, चंदपुरा, पाटन, कादैया, गुरगच का, कुमपुर व रायपुर, मिर्जापुर आदि गांवों में मिलन कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। इन सभी गांवों में पहुंचने पर उनका सभी ग्रामीणों ने मिलकर साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। साथ ही भारी जन समर्थन भी दिया और अपनी तरफ से अधिक वोटों से जिताने का पूरा दिल से आश्वासन भी दिया, जिससे बलबीर छिल्लर अब जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। आने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। पंचायत समिति कोट कासिम के वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय युवा उम्मीदवार भाई अरविंद कुमार सुखवाल को भारी मतों से विजयी बनाए। साथ ही आने वाली 20 तारीख को अपना अमूल्य वोट एवं समर्थन देकर एमएसपी पद उम्मीदवार कर्मठ मेहनती शिक्षित ईमानदार व मिलनसार एवं 36 बिरादरी के लोकप्रिय उम्मीदवार अरविंद कुमार सुखवाल को बटन नंबर 3 पर बल्ले के निशान का बटाम स्वरूप जी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को विजयदशमी उत्सव के तहत देश भर में राष्ट्रीय संघ सेवक द्वारा शस्त्र पूजा व पथ संचलन का कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। वहीं इस बार कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस आयोजन को सीमित संख्या व सीमित पथ संचलन के बीच आयोजित किया गया। इस बीच अलवर शहर के स्कीम नंबर स्थित पार्क से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों द्वारा पथ संचलन के तहत पथ संचलन निकालते हुए नगर भ्रमण किया गया। वहीं कार्यक्रम समापन के बाद कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जयपुर प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर महावीर प्रसाद ने बताया कि हर वर्ष दशहरे के मौके पर शक्ति संचय पर्व के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आयोजन को बड़े स्तर पर करता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइंस पालना के तहत इस बार भी यह आयोजन सीमित संख्या व सीमित समय के तहत आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सदस्यों ने अच्छाई पर बुराई की जीत को लेकर अपने विचार भी रखे और विजयदशमी के मौके पर राष्ट्र के प्रति समर्पित अपनी भावनाओं का भी प्रचार प्रसार किया। विजयदशमी उत्सव हमारा एक समाज का पर्व है और वो शक्ति संचय का पर्व है। इस पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव ही शस्त्र पूजन और संचलन के कार्यक्रम विस्तृत कार्यक्रम करता है, परंतु कोरोना की गाइडलाइंस के कारण से सीमित मात्रा में सीमित संख्या में इस बार संचलन और इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। अलवर शहर का ये शिवाजी उपनगर है, उसका ही संचलन है जो शिवाजी पार्क से होकर के और स्कीम 2 से प्रारंभ होकर के स्कीम 1 अम्बेडकर सर्किल होते हुए यूआईटी होते हुए और वापस ये उसी पार्क में वापस वाले पार्क समापन डे के साथ। अलवर शहर से जुड़ा मुख्य दशहरे का आयोजन पुरुषार्थी समाज द्वारा विगत कई वर्षों से अलवर शहर के समीप जेल के चौराहे स्थित दशहरा मैदान में आयोजित किया जाता रहा है। वहीं पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते अलवर शहर में आयोजित होने वाला दशहरा दहन कार्यक्रम प्रशासनिक अनुमति न मिलने के चलते इस बार भी संभव नहीं हो पाया था। ऐसे में पुरुषार्थी समाज द्वारा इस विजयदशमी के मौके पर जेल के चौराहे के समीप स्थित दशहरा मैदान में विशाल सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही इस मौके पर भंडारे की भी व्यवस्था देखने को मिली है। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन रामगढ़ के पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा व शहर विधायक संजय शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए पुरुषार्थी समाज से जुड़े युवा नेता सौरभ कालरा ने बताया कि विगत कई वर्षों से पुरुषार्थी समाज शहर के मुख्य दशहरा दहन कार्यक्रम आयोजन का मुख्य गौरवान्वित करता धरता पात्र बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के चलते विगत 2 बार से दशहरा दहन का आयोजन स्थगित करना पड़ता है, जिसे देखते हुए प्रतीकात्मक तरीके से दशहरे के आयोजन को विधिवत रूप से मनाए जाने के तहत इस बार सुंदरकांड में भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसकी प्रशासन द्वारा अनुमति भी दी गई है। साथ ही कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, जिसे देखते हुए पुरुषार्थी समाज को पूर्ण विश्वास है कि दशहरे का पर्व विगत वर्षों की तरह धूमधाम से मनाया जाना संभव हो सकेगा। आज़ादी के बाद से हमारे पुरुषार्थी समाज को ये सौभाग्य रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा अलवर शहर का मुख्य कार्यक्रम दशहरे का करने का सौभाग्य हमारे समाज को ही मिला है और बखूबी हमारे समाज द्वारा प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को निभाया जाता है और जोर शोर से कार्यक्रम शहर के अंदर कराया जाता है। चूँकि कोरोना काल रहा, पिछले साल भी प्रशासन की सख्ती रही, कोरोना की गाइडलाइन रही, इस वजह से हमको
दशहरे का आयोजन करने नहीं दिया गया था और वही उसी चीज़ की पुनरावृत्ति इस साल भी हुई है कि जिला प्रशासन द्वारा हमको दशहरा मनाने की और रावण दहन का कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सांकेतिक रूप से एक प्रतीकात्मक आज हमारे द्वारा ये दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमें प्रशासन से सहमति मिली है और परमिशन मिली है कि आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और भंडारा। तो उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ सुबह 10 बजे सुंदरकांड का पाठ का आयोजन दशहरा मैदान में हुआ है, जिसका दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन हमारे समाज के वरिष्ठ श्री ज्ञानदेव आहूजा जी और माननीय शहर विधायक संजय शर्मा जी ने किया है। अभी जैसे जैसे कार्यक्रम चल रहा है, शहर के अन्य गणमान्य मंत्री महोदय, सांसद महोदय भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम 2 बजे तक सुंदरकांड का चलेगा, 1 बजे से भंडारा स्टार्ट होगा जो 3 बजे तक चलेगा। 50 साल से लगभग अधिक वर्ष हो गया है हमको इस तरह का कार्यक्रम। महाराजाओं ने भी रावण दहन का कार्यक्रम, कौन से महाराजा ने रावण दहन का कार्यक्रम की शुरुआत की थी आपके समाज को? जब से हमने होश संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज ने ही इस कार्यक्रम का सूत्रधार बना हुआ है और इस कार्यक्रम को बखूबी निभा रहा है और हम चाहेंगे कि अगले वर्ष तक कोरोना इस धरती पर सब पूर्णतः चला जाए और हम इस शहर के अंदर एक ऐसा भव्य आयोजन करके दिखाएं जो दुनिया देखे। विजयदशमी के मौके पर अलवर शहर के त्रिपोलिया महादेव मंदिर में जहां कन्या पूजन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं इस मौके पर मंदिर से जुड़े महंत जितेंद्र खेड़ापति ने सैकड़ों कन्याओं का पूजन कर मां शक्ति की आराधना के साथ ही इस मौके पर हवन, दुर्गा पूजन, शस्त्र पूजन व बैंड वादन के साथ आरती का भी आयोजन किया। साथ ही कार्यक्रम के बाद मौके पर उपस्थित लोगों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। वहीं मंदिर से जुड़े महंत जितेंद्र खेड़ापति ने आम जनता से अपील की कि आमजन कन्या पूजन के महत्व को समझे व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प ले, साथ ही बेटियों के सम्मान एवं सुरक्षा का अपना नैतिक धर्म माने। वहीं मां के नवरात्रों के समापन पर हम सभी को मिलकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे विकारों को रोके जाने में अपना सहयोग प्रदान करने की भी जरूरत बताई। वह लोगों को भी इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं असहाय व जरूरतमंद बच्चे व बच्चियों को शिक्षा जीविका के विषय में यथासंभव श्रद्धा अनुसार सहयोग प्रदान करते हुए बेटियों को घर की शान व नारियों पर सम्मान समझते हुए इस तरह का आयोजन का दौर मंदिर में निरंतर जारी भी रखने जाने की जानकारी दी। जैसे नवरात्रि समापन विजयदशमी के उपलक्ष्य में जनकल्याण आरोग्य की कामना के साथ आज विशेष कन्या पूजन का कार्यक्रम रहा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कन्याओं का पूजन कर देश प्रदेश में खुशहाली के लिए कामना की गई। आज विजयदशमी का जो पर्व है, अधर्म पर धर्म की जो विजय के उपलक्ष्य में ये दशहरा कार्यक्रम मनाया जाता आ रहा है और आज मां जगदम्बिका ने महिषासुर वध जो किया था उसको ध्यान में रखते हुए आज सामाजिक तौर पर जिस प्रकार के महिषासुर घूम रहे हैं, तो महिला शक्ति को, महिलाओं को भी इस प्रकार जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो शस्त्र उठाकर उस ऐसे महिषासुरों का को अपने अंजाम तक, उनके जो कृत्य हैं, उनके जो पाप हैं, उनके मोक्ष के लिए महिलाओं को भी दुर्गा का रूप धारण कर महिला शक्ति को बचाना और जिस प्रकार कन्याओं के साथ जिस प्रकार के कृत्य आप विशेष सुनने को जो मिल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष आग्रह यही कि मां जगदम्बिका की पूजा आराधना के साथ इस पर्व मनाते हुए महिला शक्ति को मां दुर्गा शक्ति प्रदान करे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम, जय बोले। ऑल इंडिया सिंधु वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामाजिक संस्थान लोकप्रिय संस्थान के सहयोग से सिंधी समाज के कक्षा प्रथम से कक्षा 10वीं तक के बच्चों को बैग और पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेश कुमार खदानी ने बताया कि प्रयास है कि कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। जरूरतमंद बच्चों की सहायता ही मुख्य ध्येय है। सिंधी समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने चाहिए। सबने सिंधी समाज के बच्चों को उच्च
दिशा में आगे आने का आह्वान किया। सिंधी समाज के विद्यार्थियों के लिए आवास, भोजन, ग्रंथालय, कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था नागपुर में उदय अकादमी के सहयोग से की गई है। बेजुबान जीवों के जीवन को बचाने में जुटे रहने वाले छात्र मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा कहते हैं, अपने लिए हर कोई जीता है, लेकिन जो बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए जीता है उसे ही जीना कहते हैं। विश्व छात्र दिवस के मौके पर जयपुर जिले की पावटा तहसील के ग्राम भाकरी निवासी छात्र मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा को जहां कोई बेजुबान जीव परेशानी में दिखता है तो उस जीव के पास पहुंचकर उसकी रक्षा करते हैं। 10 अक्टूबर 2019 को ग्राम भाकरी में छात्र मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे कि अचानक 3-4 कुत्ते एक मोर पर हमला कर रहे थे। इन दोनों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मोर को छुड़ाकर उसका उपचार करवाया और वन विभाग को सौंपा। इस साहसिक कार्य पर दोनों को जयपुर जिला कलेक्टर ने जिला स्तर एवं वन विभाग के राज्य स्तर पर सम्मानित किया। दिनांक 31 जनवरी 2020 को ग्राम भाकरी में वध के लिए 8 गायों को कुछ लोग ले जा रहे थे। छात्र मोहित एवं दिव्या ने शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया, जिससे वे लेकर भाग गए। उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से गायों के मुंह में बंधी रस्सी काटकर उनको स्वतंत्र किया। 13 फरवरी 2020 को ग्राम कल्याणपुरा में एक मोर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था। इन दोनों ने मोर को उठाकर वन कार्यालय ले जाकर उसको वन कर्मियों को सुपुर्द किया। 3 मई 2020 को बड़नगर एवं भाकरी में तेज आंधी एवं बरसात में 8 राष्ट्रीय पक्षी मोर व 1 दर्जन से अधिक छोटे परिंदे घायल हो गए थे। उनको बचाया व LSA गोविंद भारद्वाज को बुलाकर उनका उपचार करवाया व वन कर्मियों को सुपुर्द किया। 11 सितंबर 2020 को पांचू डाला में एक कुएं में नीलगाय बच्चा गिर गया था। ग्रामीणों के साथ मिलकर मोहित दिव्या ने कुएं में उतरकर बच्चे को सकुशल निकालकर उसकी मां नीलगाय के पास छोड़ा। सितंबर माह में LSA भारद्वाज के साथ मिलकर 82 नीलगाय के बच्चों का उपचार करवाया। इसके दौरान कोरोना की महामारी के दौरान इन दोनों ने बहुत से बेजुबान जीवों को बचाया। इसके बाद इन दोनों ने गांव-गांव में जाकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की प्रजाति को बचाने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। अब तक इन दोनों ने 206 नीलगाय, 153 मोर व 500 से अधिक गायों का उपचार करवाया है। मोहित व दिव्या ने मोरों की घटती संख्या को बचाने के लिए 1 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री के नाम श्रम व रोजगार मंत्री को ज्ञापन दिया। इसके अलावा सरिस्का अभ्यारण्य मोरों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में कई जगह शिकार की घटनाएं सामने आती है। इन घटनाओं को देखते हुए उपवन संरक्षक सरिस्का एवं उपवन संरक्षक अलवर को मोरों को बचाने के लिए ज्ञापन दिया। जिले के बहरोड में पंचायत समिति सदस्य चुनाव में वार्ड 6 से निर्दलीय प्रत्याशी हेमंत कुमार को वार्डवासियों का भारी समर्थन मिल रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि हेमंत हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जरूरतमंदों की मदद में भी आगे रहते हैं। हमजापुर ग्राम के पूर्व सरपंच अशोक कुमार ने बताया कि हेमंत कुमार के साथ तन मन धन से हैं। दूसरी तरफ संवाददाता की ओर से गए सर्वे में हेमंत की चुनाव में काफी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हेमंत ने बताया कि वे जीत के बाद वार्ड क्षेत्र में हर एक कार्यों को पूरा करेंगे। क्षेत्र के हर कोने तक पेयजल की व्यवस्था करवाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में हर ग्राम में पुस्तकालय स्थापित होंगे और विकास कार्यों पर काम किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान हेमंत कुमार का क्षेत्र में जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत कर भारी समर्थन मिल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी गांव की जनता का, जिन्होंने एक मत होकर गांव पे चौपाल पे मीटिंग करके मुझे गांव से कैंडिडेट अकेला प्रत्याशी तैयार किया। और दूसरा धन्यवाद करता हूं बीघाना गांव के समस्त लोगों का, जिन्होंने अपना प्रत्याशी ना उतार कर हमें सहयोग देने का आश्वासन किया। और तीसरा मैं भाई अशोक का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमजापुर गांव के समस्त वासियों को जो एक तरफा आधे वोट हमजापुर से मेरे को आ रहे हैं, उसके अलावा जो भी मेरे समस्त वार्ड वासी हैं जिन्होंने मेरे को सहयोग और आश्वासन दिया है, सपोर्ट दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा आपके लिए। और मेरा एक सपना है कि हर गांव में एक ग्राउंड हो जिसमें खेल कूद की व्यवस्था हो और स्कूलों का एक अच्छा स्तर रहे, उस तरीके की, और गांव हो, नाली और पानी की जो समस्याएं, इनसे निजात मिले। इनकी मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। बाकी मैं युवाओं में लगातार जा रहा हूं तो वहां से अच्छा समर्थन मेरे को मिल रहा है। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरी सपोर्ट में कोई बड़ा नेता नहीं आएगा। आप मेरी जनता, माता और पिता तुल्य जनता, आप मेरा सहयोग करो और इस फुटबॉल के बटन को दबाओ और मुझे विजय बनाओ। धन्यवाद। मैं जे तुम चाहो विकास कराना फुटबॉल का निशान है और सबसे 1 नंबर का अच्छा प्रत्याशी है। अगर कोई 5 साल आपका साथ निभा सकता है तो वो हेमंत यादव है। मत पड़ो कोई चक्कर में, और कोई नहीं है टक्कर में हेमंत की में। और सरेआम
चांदी चाना और बीघाना से अकेला कैंडिडेट है और इसके साथ आधा हमजापुर भी साथ रहेगा। और इस बात का मैं वादा करता हूं, मैंने मेरी जिंदगी में कोई झूठ ना बोली, कोई बेईमानी ना करी। अगर कोई एक झूठ एक बेईमानी बताओ तो अभी 1 लाख रुपया को इनाम ले जाऊं। कहीं भी फोन करोगा हाजिर मिलेगा। और ये जितना भी नेता सी ये तो सिर्फ 5 दिन का सी, 20 तारीख ने साइलेंट हो जाएगा। हमने जनता देखी है, दुनिया देखी है। मुझे राजनीति में 27 साल का अनुभव है और मैंने विधायक बलजीत यादव की पर्चियां बना दी थी 1 महीने पहले। अगर 31 से ऊपर जीत होगी, 200 से 31 से ऊपर नीचे नहीं रहेगा। तो अब हमने भाई को कह दिया हेमंत को कम से कम 125 वोटों से ऊपर जीत होगी, कम से कम 125 वोटों से। माता की 27 साल का अनुभव है। मित्र भी हूँ, बड़ा भाई भी हूँ। इस मेरे से 100 गुना अच्छा है और इन सब प्रत्याशियों में पूरी बहरोड तहसील में समझदार है और दिमाग से भी और अच्छा है। भाई साहब ने थोड़ी सी गलती करी है, सच्चे मन से हम अहमद भाई का सच्चे दिल से और ईमानदारी से ये कहना चाहते हैं कि हमें अहमद भाई के साथ है, हमारे बड़े भाई है, हमारे बाप के सम्मानी मानते हम तो। इसी के साथ अब वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर, क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसे कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, वीर महिलाएं। आपका विश्वास मेरा प्रयास, मिलकर करेंगे देश का विकास। कोट कासिम पंचायत समिति सदस्य पद हेतु आने वाली 20 तारीख को हाथ के निशान वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। श्रीमती अमिता देवी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत उजोली, वार्ड नंबर 15 से ईमानदार एवं कर्मठ प्रत्याशी। निवेदक अशोक कुमार चौधरी, पुत्र श्री मास्टर मांगेराम सहरावत। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ के पास कस्बा लावड़ा में वर्षों से पेयजल की किल्लत के चलते विभाग की तरफ से विगत कई वर्षों में पेयजल योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद कस्बे को 4 जोन में बांटकर एक दिन छोड़ दूसरे दिन में 2-2 जोन में सप्लाई दी जा रही है। दूसरी ओर पंजाबी मंदिर के सामने कोऑपरेटिव गोदाम के पास और शिव मंदिर चौक पर जगह जगह से सप्लाई लाइन लीकेज होने के कारण पानी व्यर्थ बह रहा है। शिव मंदिर चौक के निकट रहने वाले संजय कालरा, रवि अरोड़ा और श्यामलाल गुल्यानी ने बताया
कि शिव मंदिर चौक के समीप महीनों से पाइपलाइन लीक है। कर्मचारी आते अवश्य हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बोरिंग से टंकी तक आने वाली राइजिंग लाइन में दबंग लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। विभाग ना तो अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ना ही लीकेज ठीक कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो लीकेज है यहाँ शिव मंदिर के सामने, ये कब से है? ये हो गया कम से कम 2-3 महीने। तो कोई कर्मचारी या विभाग ध्यान नहीं दे रहा है? आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तो पानी भी सप्लाई में गंदा आ रहा होगा। हाँ, पानी भी सप्लाई में गंदा। कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बारे में। कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर जिले के बहरोड़ में पंचायत समिति सदस्य चुनाव में वार्ड 9 से निर्दलीय प्रत्याशी रोशनी रामशरण गुर्जर अपनी कार्यशैली को लेकर अपने चुनावी क्षेत्र में अपना अहम स्थान बनाए हुए हैं। सामाजिक व पर्यावरण प्रेमी पूर्व सरपंच रामशरण गुर्जर ने बताया कि मेरे मार्गदर्शक पिता पूर्व सरपंच रामनिवास रावत अपना जीवन हमेशा जरूरतमंद लोगों की सेवा, सामाजिक कार्यों में गुजार रहे हैं। उन्हीं की अनुकंपा से लगातार उनके सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण करते हुए क्षेत्र में हर एक विकास कार्यों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही बताया कि क्षेत्र में मुख्य सड़क को ढाणियों तक जोड़ने का सर्वप्रथम कार्य किया जाएगा और हमारा वार्ड बहरोड़ कस्बे से दूर होने के कारण अपने हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी रोशनी देवी चुनाव में है, इन्हें भारी मतों से वोट देकर विजयी बनाएं जिससे क्षेत्र में विकास की गंगा बह सके। खैरथल कस्बे में खैरथल से खाटू धाम श्याम डाक ध्वजा यात्रा रवाना हुई। श्याम डाक ध्वजा का कस्बे में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्याम डाक ध्वजा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होती हुई खाटू धाम पहुंची। श्याम डाक ध्वजा में श्याम प्रेमी कमल शर्मा, रजनीश बंसल, अमन शर्मा, राहुल, ऋषिराज अग्रवाल, भीम तिवारी, गोविंदा, मुकेश, रविंदर शर्मा, सुनील मित्तल, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। माचाड़ी कस्बे के माचाड़ी पाटन सड़क मार्ग पर स्थित जगदम्बा सेवा समिति की ओर से दुर्गा माता का जागरण आयोजित हुआ। जागरण में गायक कलाकारों ने माता के भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डोरोली के गायक कलाकार राम सिंह मीना ने, अंजनी के लाला बजरंग बाला तथा महवा के गायक कलाकार कृष्णा गुर्जर ने तेरे चरणों के काबिल तो हम नहीं, हमें काबिल बनाना तेरा काम है, और दुब्बी के गायक कलाकार कैलाश भावला ने तेरी जगमग ज्योति जलाते हैं, आ जाओ मेरी मैया भगत तुम्हें बुलाते हैं आदि भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुतियों पर शबनम गुजरी ने नृत्य पेश कर खूब वाहवाही लूटी। जगदम्बा सेवा समिति के अध्यक्ष मुकेश सैनी, जामनौली सरपंच डीसी मीना व अध्यापक मनोहर लाल शर्मा और माचाड़ी सरपंच के प्रतिनिधि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पिछले काफी लंबे समय से कोटकासिम उपखंड के नजदीकी गांव मेवली से गुजरने वाले मुख्य सड़क मार्ग पर बहुत अधिक कीचड़ और गंदा पानी इकट्ठा हो रहा था, जिसके चलते राहगीरों को इस रास्ते से निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में अलवर न्यूज के माध्यम से काफी बार खबरें चलाई गई, जिसको लेकर प्रशासन चेता और गांव में नाली निर्माण व सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू किया गया। मुख्य सड़क मार्ग के पास सीवर लाइन डाली गई है, जिससे गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था हो गई है। हाल ही में सीवर लाइन को दबाने पर कार्य जोरों पर चल रहा है। दिन भर जेसीबी से मिट्टी डालकर सीवर लाइन को दबाने का कार्य किया गया, जिससे रास्ते में पड़ी मिट्टी के कारण वाहन चालक भी परेशान नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर सीवर लाइन दबाने के बाद चालू भी की जा सकेगी। ग्रामीणों की समस्या का समाधान होने पर ग्रामवासियों ने अलवर न्यूज का आभार जताते हुए कहा कि अलवर न्यूज सामाजिक सरोकार के कार्य में आगे रहा है और आगे भी इसी तरह चैनल जनहित के कार्यों में अपनी भूमिका निभाता रहेगा। कठुआ पंचायत समिति की वार्ड नंबर 5 बसेट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम योगी को सभी समाज के मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है और सीट के सभी ग्रामों में 100 वोटों से जिताने का आश्वासन मिल रहा है। इस मौके पर रिटायर्ड फौजी घनश्याम योगी राजनीति में समाज सेवा के उद्देश्य से आए हैं और डायरेक्टर बनकर प्रत्येक समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करेंगे। इस मौके पर ग्राम पंचायत बसेट के सभी वर्गों के लोगों ने पंचायत कर उनको विशेष समर्थन देने की घोषणा की है। ग्राम लाटकी में सरपंच प्रतिनिधि बिशंबर सिंह ने उनका स्वागत किया और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। समिति कटुआ के वार्ड नंबर 5 बसेट की सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सेना से सेवानिवृत्त होकर मुझे समाज सेवा करने की इच्छा जागृत हुई और राजनीतिक जनप्रतिनिधि की रूप में जनता की समस्याओं को दूर करूँगा और सेवक बनकर कार्य करूँगा। जय हिंद, जय भारत। खैरथल में हाथों में डांडी और रंग बिरंगी पोशाक में महिलाएं झूमती नजर आई। बच्चे हो या बड़े सभी गुजराती एवं राजस्थानी गानों पर झूमते नजर आए। कोरोना काल के 2 वर्ष के बाद अब फिर से युवतियों को डांडिया की बीट पर मस्ती में झूमने का मौका मिला। जय अम्बे ग्रुप खैरथल एवं वार्ड नंबर 29 की महिलाओं के संयुक्त तत्वाधान में शिवम गार्डन में आयोजित डांडिया गरबा उत्सव में बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डांस के टाइटल दिए गए। सर्वप्रथम सभी युवतियों की ओर से शेरावाली माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कोरोना काल में महिलाओं को पिछले
पिछले साल गरबा और डांडिया पार्टी करने का मौका नहीं मिला। इस बार महिलाओं का गरबा को लेकर काफी उत्साह है। खैरथल में गुजराती और राजस्थानी दोनों ही थीम पर लुक अपना रही है। इसमें एयर ब्रश मेकअप और बोल्ड आइज लुक काफी ट्रेंड में है। वहीं गुजराती घाघरा चोली के साथ राजस्थानी ड्रेपिंग स्टाइल को अपना रही है, जो उन्हें राजस्थान की कल्चर से भी जोड़ रहे हैं। कार्यक्रम में खान पान की कई स्टॉल पर युवतियों एवं बच्चों ने व्यंजनों का लुत्फ उठाया। माचाड़ी कस्बे से राजगढ़ की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर दोनों साइडों में बनी पट्टियों पर विलायती बबूल उगने के कारण वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन विलायती बबूलों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी। आमजन की इस गंभीर समस्या को अलवर न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। वन सरिस्का रेंज राजगढ़ के वन अधिकारी दीपक मीना ने राजगढ़ माचाड़ी सड़क मार्ग के दोनों और पट्टियों पर उग रहे बबूल के पेड़ों को कटवाकर आम जनता को राहत दी है। आज की ताजा खबरों में इतना ही। देखते रहिए।